हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। तो आज के हम लोग वीडियो में केस स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 1 की। तो केस स्टडीज में आपको पता है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक केस स्टडी मैक्सिमम कई बार इस चैप्टर से देखी गई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी सेकंड केस स्टडी क्या कहती है? द इंडियन आर्मी इज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड फॉलोइंग द यूएसए एंड चाइना। आप लोगों को पता ही होगा हमारी इंडियन आर्मी थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आर्मी है वर्ल्ड में, ठीक है ना? किसे? फॉलोइंग द यूएसए एंड चाइना। हाउएवर देयर आर न्यूमरस यूनिक अचीवमेंट्स दैट सेट द इंडियन आर्मी अपार्ट ग्लोबली। हमें काफी सारे मतलब अचीवमेंट्स भी हुए हैं, ये सब फिलिंग एवरी इंडियन विद प्राइड, जिससे कि हम सबको बहुत गर्व होता है अपने देश पर। लर्निंग अबाउट दीज डिस्टिंक्शंस will inspire you to celebrate Republic Day with even more enthusiasm and gratitude। अब ये रिपब्लिक डे के बारे में हमारी शायद केस स्टडी होने वाली है, उसमें यही है कि हम लोग कितने उससे उत्साह से मनाते हैं ये, है ना? आप लोगों को पता है अपने देश के कल्चर के बारे में, अपने देश के बारे में कि हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे कितने उससे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा एक्चुअली बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑन द 71st रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली, कैप्टन R.S. मील इज ऑर्गेनाइजिंग द परेड फॉर द फॉलोइंग टू ग्रुप्स में उन्होंने परेड को ऑर्गेनाइज किया है। तो पहला देखो ए पार्ट है, द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट एन आर्मी कंटिजेंट विद 624 मेंबर्स मार्चिंग बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो पहले ग्रुप में क्या हो रहा है? 624 मेंबर्स का सोल्जर्स का ग्रुप एक आगे जो किसके चल रहा है, किसके पीछे चल रहा है? आर्मी बैंड के। और आर्मी बैंड में मेंबर्स है 32। तो एक तो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, डेटा। सेकंड बोल रहा है वो, सेकंड ग्रुप कंप्राइजेस सीआरपीएफ ट्रूप है, वो सीआरपीएफ के जवान है उसमें, विद सोल्जर्स कितने हैं? 468 सोल्जर्स हैं। मार्चिंग बिहाइंड बाइकर्स, कितने? 228 बाइकर्स के पीछे वो मार्च कर रहे हैं। तो ये हमें दो एक सिनेरियो दे, एक फर्स्ट दे दिया है ए, जिसमें हमारे हैं आर्मी के, ठीक है, आर्मी के वो हैं 624 मेंबर्स हैं और बाकी 32 मेंबर्स हैं। सेकंड में हमें दे दिए हैं सीआरपीएफ के, ठीक है। तो दो हमें दी हुई है कंडीशंस। बोथ ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कुछ इस तरह से हो कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में उन्हें मार्च करना है। तो फॉलोइंग दिस सीक्वेंस ऑफ सोल्जर्स वेरियस स्टेट टेब्लुएक्स विल शोकेस द कल्चर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जितनी भी अलग अलग स्टेट की जो झांकियां हैं वो फिर इसके बाद इन्हें फॉलो करेंगी। तो ये करना है हमें, ये पूरी एक केस बेस दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द आर्मी ट्रूप्स कैन मार्च। तो आर्मी ट्रूप्स कैन मार्च के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, आर्मी, यही आर्मी वाला। इसमें कितने हैं? 624 मेंबर्स हैं और आपके 32 मेंबर्स हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे बनेंगे? तो कॉलम्स देखो आप 624 से कम ही बनेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसमें एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? पूरा लिख सकते हो, फॉर आर्मी ट्रूप्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज द एचसीएफ, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज एचसीएफ, ठीक है। तो आप क्या करो, इनका एचसीएफ निकाल लो सबसे पहले। तो यहाँ कर देती हूँ मैं 624, इसको आपको वो करना पड़ेगा ब्रेक, और एक 32, ठीक है। तो 624 को हम लोग ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा आराम से। 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, अगेन 2 1 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, देन 2 7 जा, 2 8 जा। आप लोग कैलकुलेशन देखते रहेंगे, साथ साथ करते रहिए। 2 3 जा, 2 9 जा। मैं हमेशा कहती हूँ लेकर बैठा करो कॉपीज वगैरह। 13 एंड देन 13 वन जा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। 2 की पावर 4 है एंड 3 एंड 13। 2 रेज टू दी पावर 4, 3 एंड 13, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब 32 की तो कर लेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 8 2 16, 2 जा 32। तो ये आ गया आपका 2 रेज टू दी पावर 5, ठीक है। ये आ गया आपके 32 के। अब इसका क्या निकालना है? आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपका क्या होता है? कॉमन टर्म लेनी है और मिनिमम पावर। तो कॉमन टर्म क्या है? 2 है और उसकी मिनिमम पावर कितनी है? 4। तो 2 रेज टू दी पावर 4। तो एचसीएफ हमारा आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 16 आपके कॉलम बनेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हमारे यहाँ पर? नंबर ऑफ कॉलम आर्मी वाले में हमारे आ गए हैं 16, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? सेकेंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द सीआरपीएफ ट्रूप कैन। अब सीआरपीएफ ट्रूप के लिए हमारे पास क्या थे? सबसे पहले हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसके मेंबर्स कितने कितने सीआरपीएफ के। 228 बाइकर्स हैं एंड 468 सोल्जर्स हैं। तो 468 आपके सोल्जर्स हैं, 468 एंड बाइकर्स हैं 228। तो इनका हमने एचसीएफ निकालना है, ठीक है।
इनका भी हम एचसीएफ निकालेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम निकालने हैं हमें। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम यू कैन राइट, ठीक है, इन डिटेल आप स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा 468, 2 से करिए, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, देन 2 1 जा, 2 1 जा जाएगा, 2 7 जा, देन 1 1 7 हमारा किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, ठीक है, देन 3 1 जा एंड 3 3 जा, अगेन 13 आ गया ये। तो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13, ये किसका आ गया है, ये हमारा 468 का आ गया, ठीक है। अब 228 के निकाल लो आप, 228 के निकाल लो, 228, इसके आपके कितने आ जाएंगे फैक्टर्स, 2 से ही करेंगे, 1 1 4, देन अगेन 2 से, 2 5 जा, 2 7 जा, देन 57, किसकी टेबल में आता है 57, 13 में आता है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 3 में आएगा, 3 1 जा 3 9 जा 27, हाँ 19 3 जा 57 होता है, 19 आ गया। तो ये आ गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 19, एचसीएफ कितना हो गया, अगेन 2 स्क्वायर कॉमन है और एक 3, ठीक है। तो ये आ गया 4 3 जा 12, तो हमारे कितने आ गए हैं, 12 नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे हमारे सेकंड वाले में। तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे बन रहे थे, फर्स्ट ग्रुप में बन रहे थे 16 नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड ग्रुप में बन रहे हैं हमारे 12 कॉलम्स, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड from the number of CRPF soldiers and the number of bikers so that their maximum number of column is equal to maximum number of column of army troop। तो ये क्या कह रहा है कि सीआरपीएफ सोल्जर्स कितने हैं 468, बाइकर्स कितने थे हमारे 228, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बने हमारे इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर्मी ट्रूप। आर्मी ट्रूप के कॉलम कितने थे 16, पहले आप लिख लो यहाँ पहले आप दोनों चीज ना लिख लो कि हमारे आर्मी ट्रूप के कॉलम्स कितने हैं, आर्मी ट्रूप के कॉलम्स हमारे हैं 16, ठीक है, और जो हमने ये सीआरपीएफ ट्रूप के कॉलम निकाले वो थे हमारे 12, ठीक है, ये हमें पता लग गया। वो ये बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इसका मतलब 16 नंबर ऑफ कॉलम से बनने ही चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ 468 है जो, अगर उसको आप 16 से डिवाइड करो तब देखो क्या होता है, ठीक है, 468 को 16 से डिवाइड करते हैं। अब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो जो रिमाइंडर होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है ना, ये हमने ऐसे क्वेश्चन में पहले किए हुए हैं, आप करके देखो 16 से डिवाइड, पूरा डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 2 जा 3 जा 48 होता है, जाएगा नहीं, 16 2 जा 32, माइनस करो, 6 से 2 गया 4 1 148, अब 16 से ये फिर जाएगा कितनी बार, ये आपका जाएगा हमारा आई थिंक 9 बार जा रहा है, ये करके देख लीजिए, ये हो गया हमारा 144, माइनस कर दो, आ गया 4 रिमाइंडर, तो 4 रिमाइंडर आ गया आपका। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप यहाँ बोलोगे कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, 4 इज सब्ट्रैक्टेड। अभी हमने सिर्फ निकाला किसका है, ये पहले वाले का सोल्जर्स का, हमें आर्मी वाले का भी निकालना है, तो हम लोग ये वाला पहले लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 228, 228 को भी आप डिवाइड कर लो 16 से, अब इसमें रिमाइंडर भी चेक करना पड़ेगा हमें, 228 को भी आप डिवाइड कीजिए 16 से, 16 1 जा 16, माइनस कितना आ जाएगा आपके, आ जाएगा कितना, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8, 4 जा आ जाएगा ये 64, माइनस करो 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ रहा है रिमाइंडर। तो दोनों इन बोथ केसेस है ना, अब यहाँ लास्ट में लिख लेना इन बोथ केसेस या बोथ द, है ना, इन बोथ केसेस 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम सीआरपीएफ सोल्जर्स एंड बाइकर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीआरपीएफ सोल्जर्स एंड सीआरपीएफ सोल्जर्स एंड बाइकर्स। तो आप लिख सकते हो पूरा अपने लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन हमें करना क्या है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो कि जब हमने डिवाइड किया तो 29 क्वेश्चन आया था और रिमाइंडर कितना था 4, ऐसे यहाँ डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे आपका 14 क्वेश्चन आया था और रिमाइंडर आया था 4, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं 16, तो 16 से डिवाइड होने चाहिए। क्लियर हो गया ना, तो ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, पर एक दो बार करोगे तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन है, डिवाइड करना पड़ा। व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी एडेड, अब वो क्या बोल रहा है, ऐड क्या करें,
द नंबर ऑफ सीआरपीएफ सोल्जर एंड द नंबर ऑफ बाइकर सो दैट their maximum numbers of column is equal to the maximum number of column of army troop. अगेन वो यही बोल रहा है, आर्मी ट्रूप की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है उसको बनाने के लिए अब हम क्या सब ऐड करें। अच्छा, अभी हमने डिवीजन कर लिया है तो मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, अब यहाँ देखो इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे इसे। ये है, इसका डिवाइड हो रखा है। अब आप ध्यान से देखो, जब हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ जाओ, जब हमने डिवाइड किया 468 16 से, तो जो हमने डिवाइड किया, अगर यहाँ पर हमें 16 मिल जाता है ना, तो पूरा पूरा चल 30 बार चला जाता है ये। तो 30 बार जाने के लिए, मतलब पूरा पूरा जाने के लिए यहाँ पर हमें क्या ऐड करना चाहिए? 4 रिमाइंडर है तो कितना 16 होना चाहिए था, तो 12 शुड बी एडेड, है ना। इसे पूरा पूरा डिवाइड जाने के लिए, अगर 16 से 468 पूरा डिवाइड हो तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? +12 ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। लिखोगे कैसे इसको? ऐसे लिख देना 468 + 12 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, वी गेट 30 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अच्छा, इसमें देखो सेकंड वाले में भी यहाँ पर भी 4 रिमाइंडर है, ऐड यहाँ भी 12 ही करना है। तो बोथ द केसेस में हमें सेम करना है, वहां सब्ट्रैक्ट भी सेम करना था और ऐड भी सेम करना है। तो यहाँ 14 था, 15 बार जाएगा अब। तो ये कितना जाएगा हमारा? सीआरपीएफ बाइकर से 228 में हमने क्या ऐड करना है? 12 ऐड करना है डिवाइड बाय 16, देन वी विल गेट 15। तो हमारे ये आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या ऐड हो रहा है? यहाँ लिख देना आप कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन सीआरपीएफ बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी ट्रूप। इनको करने के लिए क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड 12 इन बोथ बाइकर्स एंड सोल्जर्स। ठीक है, पूरा लिख लेना। समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा समझ में। 4 पार्ट हैं और केस स्टडी में ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए ऐसे ही मैं क्वेश्चंस लेकर आती रहूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय। और आप प्लीज कीप लर्निंग, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।